हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रखर वाजपेयी और आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सोचते रहते हैं ना कि हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट वर्क क्या रहेगा, हम अपनी लाइफ में सबसे बेस्ट काम क्या कर सकते हैं। तो मैं आज आपको थोड़ा सा एक टिप्स देने की कोशिश करता हूँ जो कि मैं सोचता हूँ कि मतलब सही क्राइटेरिया है अपने जीवन के काम को चुनने के लिए। पहला क्राइटेरिया है कि वो काम आपके सोल को सेटिस्फाई करता हो, आपको फुलफिलमेंट देता हो, आप उसमें वैल्यू मीनिंगफुल वो काम आप समझते हो कि वो मीनिंगफुल है आपके लिए और आपको आखिरी में वो फुलफिल करे, आपको कल सुबह फिर से पढ़ने के लिए, सीखने के लिए इंस्पायर करे। वो काम जो है ना, जो काम आपको करने में भी, जब आप हार्ड वर्क कर रहे हो ना, आपको बहुत मेहनत लग रही है, आपको कुछ कष्ट भी हो रहे हैं, बट मुझे आपको मालूम है कि नहीं ये आपके सोल को सेटिस्फाई करता है ना। अल्टीमेटली अगर आप अपने डेथ बेड पे होगे, जब आखिरी में आपको रिग्रेट नहीं होगी यार मैं ये काम करना चाहता था तो मैं ये सोल सेटिस्फैक्शन के साथ कर पाया अपनी ज़िंदगी में, आपको रिग्रेट ना हो। तो पहला क्राइटेरिया कि वो काम आपको मीनिंगफुल लगता हो, आपकी उसके आत्मा को सेटिस्फाई करता हो, है ना ये चीज़। दूसरा काम वो आपको मनी देता हो, आप उसमें पैसे कमा सकें, है ना, क्योंकि आप पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ को चलाने के लिए। अगर ऐसा केवल कोई काम जो कि आपको सोल सेटिस्फाई करे बट मनी ना दे, तो फिर वो काम को हम उस प्रॉपर क्राइटेरिया में नहीं रख सकते, क्योंकि मनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लाइफ का बहुत, ऐसा नहीं कि सबसे इंपॉर्टेंट मनी फैक्टर है, बट मैं इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ क्योंकि ये आपको फ्रीडम देता है और किसी भी और आपके जो मंथली खर्चेज हैं, घर के खर्चे हैं, आपको स्टेबिलिटी देता है अपने काम में, आप और मोटिवेट होके कर पाते हैं जब आपको मनी मिलता है। तो फर्स्ट काम कि आपको वो सोल को सेटिस्फाई करता हो। सेकंड, उस काम में आप अपने ज़रूरत भर का पैसा जो है अर्न कर लेते हो। थर्ड कि वो दूसरे की थर्ड पॉइंट की वो दूसरों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करता हो, जो मतलब दुनिया को भी वो नीड हो, है ना। दुनिया को आपको अपने आप को ऐसी जगह प्लेस करना है कि मतलब वो आपको ये ढूंढना है कि आप वो कौन सा बिजनेस है जिसमें आप लोगों को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने आप को पहले जान लें, है ना, कि यार मैं इस टाइप का हूँ, मैं अगर मेहनत करूँगा तो मैं ये काम कर ले जाऊँगा, है ना। तो ये चीज़ है, तो आप उस अपने आप को वैसे बिजनेस में डालें, है ना। तो आप न जो है ना, थर्ड पॉइंट जो है कि आप अपने जो टैलेंट है ना उससे दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें, है ना। जब हम दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, कुछ भी सर्विस देते हैं ना, तो जब वो दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं तभी हमको मनी मिलता है ना। तो जो भी आपका टैलेंट है उससे आप दुनिया में जो है ना दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करें, उनको सर्व करें, है ना, गिविंग एटीट्यूड से, कि मैं ना दिल खोल के आप जब उनको गिव करते हो ना तो वो चीज़ फिर बहुत अच्छी होती है ना। तो दूसरों की लाइफ में आप वैल्यू ऐड करें, तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट हो गया कि वो आप ही हो, आप किसी और को देख के काम वो ना चूज कर रहे हो, वो आपकी ही पर्सनालिटी हो। और ऐसा भी ना हो कि आप किसी और को देख के कर रहे हो या वो बहुत हॉट और वायरल है आज के दिनों में, है ना, सब लोग कर रहे हैं इसीलिए हमने वो काम चूज कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऑथेंटिक, और जो ऑथेंटिक आप हो ना, आप वो पहले पहचानो अपने आप की ऑथेंटिसिटी क्या है मेरी, है ना। आप दूसरों की तरह नहीं बन सकते, पर आपको जो आप है ना वो कोई और नहीं बन सकता है ना, ये आप जान लें। तो आप जो है ना अपने आप को जान लेंगे ना जब, तो वो आप ही हो, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो वो आपकी पर्सनालिटी वाइज हो। आपको अगर पढ़ना अच्छा लगता है, आपको कुछ लोगों को इंस्पायर करना अच्छा लगता है, तो उस टाइप का क्राइटेरिया। अगर आपको कुछ पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है, वो मतलब आप आपकी ऑथेंटिक वही हो,
ऐसा ना हो कि हम किसी जो हॉट वायरल है उसको देख के हम वो काम चूज़ कर लिया। तो 4 पॉइंट थे मेरे कि पहला तो वो आपकी सोल को सेटिस्फाई करता हो, दूसरा उसमें आप मनी अर्न कर सकें, तीसरा कि वो जो है दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करता हो, और चौथा पॉइंट है कि वो ऑथेंटिक आप ही हो। ऐसा नहीं कि वो बहुत वायरल है इसलिए आप वो काम कर रहे हैं, या कोई दूसरा आपका रोल मॉडल वो कर ले रहा है इसलिए आप सोच रहे हैं कि मैं भी ये काम बहुत अच्छे से कर लूँगा। ऐसा नहीं है। आपको जो काम अच्छे लगते हों आप वो पहले जानें, आप कौन सी स्किल्स कर सकते हैं। आप बहुत जब हार्डवर्क करेंगे और आपको जो काम अच्छे लगते हो, आपकी क्यूरियोसिटी जिस कामों में हो, आप पहले वो काम जान लें कि आपकी क्यूरियोसिटी किस तरफ है, आप ऑथेंटिक सेल्फ आपका क्या है, तो वो चीज़ वही काम आप करें। ये 4 पॉइंट्स थे मेरे। अगर आप ऐसे कामों को के जो बीच में पॉइंट होगा ना, जो इन सारे को फुलफिल करता है, वो काम हमारी लाइफ के लिए सबसे अच्छा होगा। हाँ, दोस्तों, आप जैसा पढ़ते हैं, जैसा सुनते हैं और जैसा देखते हैं, जो आपकी आसपास के लोगों की संगत है और जैसा आप सोचते हैं, वैसे ही आप हो जाते हैं। अच्छे तो अच्छे, बुरे तो बुरे। अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो बड़े गुरु हुए हैं, है ना, हम जो सक्सेसफुल लोग हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनके कोट्स पढ़ते हैं, उनकी बुक्स पढ़ते हैं, उनकी लाइफ की स्टोरी पढ़ते हैं, उन्होंने फेल्योर्स को कैसे हैंडल किया, उनके लाइफ के लेसन कैसे हैं, अगर हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, है ना, जो अच्छी थॉट्स हैं, और हम अपने अंदर से अच्छा होना चाहते हैं ना, ऐसा अगर हम कुछ पढ़ते हैं, अगर हम इसी टाइप के वीडियोस देखते हैं जो कि अच्छे बड़े लीडर्स के, जो बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, उन सब के इंटरव्यूज़ देखते हैं, कुछ इंस्पिरेशनल देखते हैं, है ना, और जैसा हम सुनते हैं और हमारे आसपास के लोग जैसे हैं, जैसी संगति है ना वैसी, और जैसा हम आखिरी में सोचते हैं कि हम ऐसे होने चाहते हैं, अगर हम अपने आप को ये सोचते हैं कि हम अच्छे होने चाहते हैं, हम अपना बेटर वर्जन होना चाहते हैं, तो हम वैसे ही हो जाएंगे। आप जैसा सोचते हो ना, और जैसी आपके आसपास की संगति है, जो कि आपके पढ़ने, देखने और सुनने, और आपके आसपास के इन्वायरमेंट जो कि आप क्रिएट करते हो, आप अपना इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो कि भाई मुझे किस तरीके की बुक्स पढ़नी है, मुझे आपको जिस तरीके का होना हो आप उस तरीके की बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दें। आप वो सोचना स्टार्ट कर दें कि मुझे इस टाइप का होना है। आप अपने आसपास जो भी आपके लाइन के लोग हो ना, वो कैसे अपना दिन स्पेंड करते हैं, उनके क्या इंटरव्यूज़, आप वो सब चीज़ें, वो उन्होंने क्या लिखा है, उनकी बुक्स क्या है, ऐसा अगर आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट रख लेंगे ना, तो आप वैसे ही हो जाएंगे। तो अगर आपको अपना बेटर वर्जन होना है ना, और आपने ठान लिया है कि मेरे को अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, मेरे को अच्छा होना है, जो मैं कल था उससे मेरे को आज बहुत अच्छा होते जाना है ना, अच्छी आदतों वाला इंसान बनना है, तो आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट और जो आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसको हमेशा बहुत अच्छा रखें। उसको बहुत मतलब जब आप चूज़ करें ना, तो बहुत ही वाइजली चूज़ करें। कभी किसी से अपना कंपैरिजन नहीं करना है। हमें कभी भी अपने आप का कंपैरिजन दूसरों से नहीं करना है। दूसरे क्या कर रहे हैं, हमें उस चीज़ पे कभी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। हमें केवल अपने आप को बेटर बनाने में, है ना, कि हम किस तरीके से अपने आप को अपना बेटर वर्जन बना सकते हैं, हम अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, हम अच्छी आदतों वाला अपने कैसे बन सकते हैं, और हम अपने आसपास का सिस्टम ही ऐसा बना लें कि वो जो है ना, पूरे जो हमारी दिनचर्या हो वो बहुत ही मतलब अच्छी आदतों से भरी हो, जो जैसा हम बनना चाहते हैं वैसी हो। हम अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें, क्योंकि क्या है कि हम दूसरे की लाइफ की स्टोरी नहीं जानते हैं, उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उसकी क्या जो है, उसकी क्या कहानी रही है, उसके क्या फेल्योर्स रहे हैं, उसने किस तरीके से उनसे क्या लेसन लिए हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। और हमें ना
अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस जाननी है। हमें अपनी एनर्जी कभी भी दूसरों में वेस्ट नहीं करनी है। ये सोचना ही नहीं है कि यार वो क्या कर रहा है, वो किस तरीके की पर्सनालिटी। हमें अपने आप को फोकस करना है। अगर हमें अपने आप को बढ़ाना है तो हमें अपने आप की पे फोकस करना होगा। हमें दूसरों की लाइफ में अगर हम अपना टाइम आधा घंटा हमने दूसरों के बारे में सोचने में दिया तो हम जो आधे घंटे में अपने आप को बेटर कर सकते थे, हम अच्छी बुक्स पढ़ सकते थे, हम कंसंट्रेट करके अपने काम में और अच्छे हो सकते थे, हम वो वेस्ट कर देंगे। तो कभी भी अपनी एनर्जी है ना, वो केवल हमें अपने ऊपर लगानी है, ना कि दूसरों के कंपैरिजन में लगानी है। हमें अपनी लाइफ को कभी किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना है। लाओ त्सु कहते थे कि जिसने अपने आप को जीत लिया ना, उसने मतलब सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो आपकी है ना, वो अपने आप को जब आप जीत लेते हैं। हम अपने ही से ही तो हारे हैं। हम जो अच्छा होना चाहते हैं वैसा फोकस नहीं कर पाते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ सचिन तेंदुलकर के बारे में, जो कि सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि उनकी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है। एक बार यूं होता है कि वो कहते हैं कि जब उनका स्कूल्स में जब वो थे ना, तो वो हमेशा अपनी जूनियर टीम में खेलते थे, और जो उनके सीनियर्स थे वो कोई टूर्नामेंट में खेलते थे। तो क्या हुआ कि जो उनके कोच थे, जो उनके गुरु थे, तो उन्होंने एक प्रैक्टिस मैच सचिन जी के लिए अरेंज किया हुआ था जूनियर टीम में। कि उन्हें पता था कि उन्होंने कहा कि सचिन आप कल ना प्रैक्टिस नहीं करना, आप जो है ना, आपके लिए एक मैंने प्रैक्टिस मैच वहाँ पे कराया, चौथे नंबर पे आपको बैटिंग करनी है, फील्डिंग नहीं करना, आप वहाँ जाके केवल बैटिंग करना, मैंने बात कर रखी है, ठीक है। वो आपका प्रैक्टिस मैच है, आपको वहाँ जाके खेलना है, ठीक है। पर होता क्या है कि सचिन जो है ना, उसी दिन उनके सीनियर्स का वानखेड़े स्टेडियम में मैच होता है। तो वो क्या करते हैं, सचिन जो है ना, वो चीयर अप करने के लिए सीनियर्स के मैच में वानखेड़े चले जाते हैं। तो जब हम मैच में चीयर अप सबके दूसरों के लिए कर रहे होते हैं, तो लास्ट में जब मैच ख़त्म हो जाता है तो आचरेकर सर के उन्होंने पैर छुए और उन्होंने कहा, तो आचरेकर जी सर ने उनसे पूछा कि सचिन तुमने अपने मैच में कितने रन बनाए आज? तो उन्होंने कहा, अरे नहीं आचरेकर सर, मैं तो यहाँ सीनियर्स को चीयर अप करने आ गया था, है ना, तो मैं अपने प्रैक्टिस मैच में नहीं गया। तो उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, सचिन तेंदुलकर को वहाँ पे बहुत डांटा, है ना, सचिन जी को वहाँ पे बहुत डांटा कि तुम यहाँ पे दूसरों के लिए क्लैप कर रहे हो, आपको अपने प्रैक्टिस मैच में जाके वहाँ पे परफॉर्म करना था, वहाँ पे प्रैक्टिस करना था। आप अपने क्रिकेट पे फोकस करो, ना कि दूसरों के जो है क्रिकेट पे फोकस कर रहे हो। आप दूसरों के लिए कभी ताली मत बजाओ यहाँ पे आके, आप दूसरों के लिए चीयर अप, दूसरों के लिए ताली मत बजाओ, आप अपने प्रैक्टिस करो। देखिए आचरेकर सर ने सचिन जी को कितना बड़ा मतलब जो है लेसन दिया, लाइफ का लेसन दिया, कि उन्होंने कहा कि तुम्हें ना सचिन दूसरों के लिए चीयर अप नहीं करना है, तुम्हें खुद की प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें अपने क्राफ्ट में अच्छा होना है, ना कि तुम्हें दूसरों के लिए ताली बजानी है। तुम्हें इतना अच्छा होना है क्रिकेट में कि लोग तुम्हारे लिए ताली बजाएं आके, है ना। तो हमें अपनी एनर्जी को दूसरों पे लिए फोकस नहीं करना है। हमें अपनी एनर्जी वहाँ स्पेंड नहीं करनी कि दूसरे क्या कर रहे हैं, कि दूसरों की लाइफ के लिए हम चीयर अप कर रहे हो, हम अपनी एनर्जी दूसरों की लाइफ के लिए दे रहे हो कि यार वो क्या कर रहा है। हमें अपनी लाइफ में अपने प्रैक्टिस करनी है, हम अपने आप को अपना बेटर वर्जन कैसे बना सकते हैं, हम और अच्छे कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, पर्सनल डेवलपमेंट में जो सबसे मेन बात है ना, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस योर वर्क, प्रैक्टिस योर स्किल्स, प्रैक्टिस योर क्राफ्ट, प्रैक्टिस योर सब स्किल्स। आप जो भी काम करना चाह रहे हो उसमें जो सब स्किल्स लगती हैं उसकी भी आप बहुत प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस आप जितनी करते जाएंगे अपने क्राफ्ट की, अपने स्किल्स की, आप उतने ही अच्छे होते जाएंगे। जो भी हमारा क्राफ्ट है, हम जो भी काम करना चाहते हैं, हम उसकी डेली कुछ शॉर्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हो। अगर आपको राइटर बनना है, राइटर बनने के लिए जो भी स्किल्स लगती हैं, जैसे कि आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी,
ये और आपको बहुत लिखना पड़ेगा, आपको शॉर्ट प्रैक्टिस करनी ही पड़ेंगी, आपको डिलिब्रेट प्रैक्टिस करनी होगी, जानबूझकर प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको राइटर बनना है तो ये 2 काम मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ सकते हो और अगर आप को नहीं अच्छा लग रहा है फिर भी आप राइट करो। डेली आपको कम से कम 3 से 4 पन्ने लिखने की आदत हो, आप 1 से 1 घंटा आप फोकस करके लिख सकते हो, राइटिंग कर सकते हो, तभी आप राइटर बन सकते हैं, है ना। तो अगर आप इस टाइप की प्रैक्टिस कर सकते हैं तो फिर आप वो जॉब में जा सकते हैं। तो आपकी जो भी लाइन है, आप जो भी काम करते हैं, अपने वो क्राफ्ट में आप इतने बेहतरीन हो जाएं, इतने ब्रिलियंट हो जाएं कि आपको दुनिया इग्नोर ना कर सके, है ना। आप इतनी प्रैक्टिस करो अपने क्राफ्ट की कि आपको जब आप लोगों के सामने वो चीज़ करें ना तो लोग बोले वाह यार ये काम इसको सूट करता है ना। आप इस तरीके से इतना फोकस करें अपनी प्रैक्टिस में, अपने वर्क में इतनी जो है शाइन ले आए, इतनी चमक ले आए अपने अंदर कि लोग बोलने को मतलब जो है कहें कि अरे वाह यार क्या काम करता है ये काम करता है ना, ये बहुत बेस्ट करता है। ये किसी और काम में होता तो शायद ये काम उतना अच्छा नहीं कर पाता, ये काम इसको बहुत सूट करता है। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें। मोटिवेशन हमें जब आए ना, हमें कोई जब आइडिया आए ना तो हम उसी वक्त काम करते हैं, क्योंकि क्या है ना, अगर हम उस वक्त काम नहीं करते हैं तो हमारी वो जो काम करने की एक मन होता है ना वो कहीं चला जाता है ना। तो जो हमें कभी कभी इंस्पायर होके काम एकदम से आइडिया आता है ना कि यार ये काम अभी मैं कर सकता हूँ, है ना, वो एक एनर्जी आती है ना, तो उसको हमें उसी वक्त कर देना है। उस वक्त हमें कोई दूसरे काम नहीं करने हैं। अगर हम कोई दूसरा काम कर भी रहे हैं और हमें आइडिया आ जाता है, जैसे कभी कभी पैदल चलते वक्त हमें अब कोई बहुत ब्रिलियंट आइडिया आता है, तो एक कॉपी पेन हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए कि हम उसमें लिख लें यार ये चीज़ है ना। तो हमें जिस वक्त भी वो आइडिया आए, जिस वक्त हमें काम करने की मोटिवेशन आए, जो आइडिया जिस वक्त आए, हम उस काम को उसी वक्त कर दें। अगर हम डिले करेंगे तो 5 मिनट बाद या 2 मिनट बाद भी वो आइडिया नहीं रहेगा, वो एनर्जी चेंज हो जाएगी और आप फिर पता नहीं वो काम कर पाओ या नहीं कर पाओ, है ना। तो आपको जिस वक्त आइडिया आए, जिस वक्त इंस्पिरेशन आए, उसी वक्त वो काम स्टार्ट कर देना है। दोस्तों, हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना कि हम लोग 1 घंटा अपना समय दे रहे हैं अगर, तो हम उसमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू की आउटपुट निकाल सके ना वैसा निकाल लें। प्रोडक्टिव बहुत हो वो, मतलब 1 आवर अगर हो, तो वो चीज़ कब हो सकती है जब हम किसी एक अकेले कमरे में, हमारा एक अपना सेपरेट अलग कमरा हो जहाँ पे हमको कोई इंटरप्ट ना कर सके, कोई भी हमें नॉक करके हमारा डोर मतलब जो है हमें डिस्टर्ब ना कर सके। जब हम फोकस करें ना अपने काम में, तो हमें कोई अगर बीच बीच में इंटरप्शन करेगा तो वो एक्चुअली में क्या है ना कि स्लीप की और वर्क की भी फेजेस होती हैं। जैसे हम लोग जब हम लोग क्या होता है ना, जब हम लोग सोते हैं ना तो भी फेजेस में सोते हैं। अगर पहले बहुत डीप स्लीप नहीं आती हमको, बहुत पहले शैलो सी फेज में स्लीप आती, फिर धीरे धीरे कुछ आखिरी का 1-2 घंटा बीच में आता है, 2 से 3 बजे के बीच में, कि हमारी बहुत डीप साइकिल होती है। वो जो नींद होती है वो हमारी बहुत डीप साइकिल की होती है। इसी तरीके वर्क का भी साइकिल होता है कि हम शुरुआत में बहुत फोकस नहीं कर पाते हैं, बट जब हम एक काम में बहुत डीपली जाते रहते हैं, फोकस करते हैं, तो वो काम धीरे धीरे फोकस हमारा इस 100% पहुंच जाता है। और अगर उस वक्त किसी ने आपको इंटरप्ट कर दिया तो फिर वो फोकस आपका हिल जाएगा, और फिर से आप जब स्टार्ट करोगे ना तो आपका फोकस वो 100% पे नहीं स्टार्ट होगा, वो फिर से 0 से ही स्टार्ट होगा। तो हमारा एक ऐसा कमरा हो जहाँ पे हमको कोई इंटरप्ट ना कर सकता हो, और हम जानबूझकर डिलिब्रेट अपने क्राफ्ट की प्रैक्टिस कर सकें, बहुत फोकस कंसंट्रेट कर सकें अपने काम में। तब हम अपने जो भी समय दे रहे हैं अगर 1 घंटा, तो हम उसका मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी की वैल्यूएबल, उसकी जो हमने समय दिया है उसका प्रॉपर वैल्यू हमें मिल जाएगी, है ना।